योग साधना के कुछ प्रमुख तत्व, सत्ता के लोक और अंग, ये अपन पढ़े गए सत्संग। अब थोड़ी देर के लिए इसको खाली पढ़ लेता हूँ, सुनो। और आज का सत्संग कब शुरू होगा वो भी बोलता हूँ आपको, फिर बाद में शुरू कर। ये जो पढ़ रहा हूँ कब का, कल का पढ़ रहा हूँ, समझे ना? सुनो इसको। चक्र संख्या में 7 है। सिर के ऊपर सहस्त्रदल कमल, ललाट के मध्य में आज्ञा चक्र, संकल्प, सूक्ष्म दर्शन, क्रियाशील विचार का केंद्र। गले का चक्र बाह्य रूप प्रदान करने वाला मन। चौथा रथकमल, भावावेग का केंद्र, जिसमें रथपुरुष इसके पीछे रहता है। पांचवा नाभिक चक्र, उसके तर प्राण, मुख्य प्राण। छठवा नाभि से नीचे निम्नतर प्राण। सातवां मूलाधार चक्र पूरे शरीर के अंदर। ये सभी चक्र शरीर के बीचों बीच अवस्थित है। ऐसा माना जाता है कि वे मेरुदंड से लगे हुए हैं, परंतु वास्तव में ये सब चीजें सूक्ष्म देह में है। यद्यपि चेतना के जागृत होने पर मनुष्य को ऐसा प्रतीत होता है मानो इन सब की क्रियाएं स्थूल शरीर में होती है। तुम हमारी अपने अत्यंत सीमाबद्ध और संकीर्ण इंद्रियगत चेतना के सादृश्य पर और स्थूल देश के अंदर होने वाली घटनाओं के साथ चेतना का जो अस्पष्ट संबंध है उसके ऊपर तर्क वितर्क कर रहे हो। जो लोग तर्क करते उनके लिए बोला गया। ये मैं इसको नहीं बोल रहा हूँ, खाली आपको पढ़ के बता रहा हूँ गए सत्संग का, तो सुनो। और आगे का सत्संग का शुरू किए जब, फिर आपको बोल के शुरू करता हूँ, बोला सुनते रहो। उसके ऊपर तर्क वितर्क कर रहे हो। दूसरे, आखिर देश है क्या चीज? क्या वह सचेतन सत्ता का ही एक प्रसारण नहीं है, जिसमें चित्त शक्ति अपने ही पारिपार्श्विक वस्तुओं का निर्माण करती है? सूक्ष्म भौतिक लोक में एक नहीं बल्कि बहुत से चेतना के स्तर है, और उनमें से प्रत्येक स्तर अपने ही सत्ता के अंदर अर्थात अपने ही देश के अंदर गतिशील होता है। मैं कह चुका हूँ कि प्रत्येक सूक्ष्म लोक एक गुट होता है अथवा विभिन्न लोकों का एक क्रम होता है। प्रत्येक देश किसी भी बिंदु पर दूसरे देश को स्पर्श कर सकता है, उसमें प्रवेश कर सकता है या उसके साथ घुल मिल सकता है। अतएव इस तरह स्पर्श करने या घुल मिल जाने के एक बिंदु पर ऐसी बहुत सी सूक्ष्म चीजें हो सकती है जिनके विषय में हम यह कहें कि वे एक ही देश को अधिकृत कर रही है, पर वास्तव में उनमें परस्पर कोई संबंध ही न हो। अगर उनमें कोई संबंध स्पष्ट हो तो वास्तव में दृष्टा की बहुविध चेतना ही वह चीज है जिसमें वह मिलन स्थान स्पष्ट हो सकता है और जो उस संबंध की सृष्टि करती है। ये सब मैं घर समय पढ़ के आज तक थोड़ा थोड़ा कहते गया, लेकिन आज नहीं कहता। आज खाली पढ़ने के बाद आज का सत्संग कहाँ से शुरू होता वो तुमको बोल के फिर शुरू करने वाला हूँ आगे। सब उस संबंध की सृष्टि करती है। फिर दूसरी ओर देश के विभिन्न क्षेत्रों की वस्तुओं में संबंध हो सकता है, जो वस्तुएं एक दूसरे के साथ उसी तरह संबंधित हो जिस तरह स्थूल भौतिक पदार्थ और उसका सूक्ष्म मूल रूप संबंधित होता है। वहाँ तुम अधिक आसानी से दो देशों के पारस्परिक संबंध के विषय में तर्क कर सकते हो। यह पाताल स्पष्ट ही अवचेतना का एक नाम है। वहाँ की सत्ता उनको स्थिर नहीं है, अर्थात वहाँ मनों में चेतना नहीं है। सभी मनुष्यों के अंदर उनकी अपने ही वह सत्ता में एक अवचेतना का स्तर है, और वहीं से सब प्रकार के अयोग्य और अज्ञानपूर्ण विनाशर की सहज वृत्तियाँ, प्रेरणाएं, स्मृतियाँ इत्यादि उठती है, और ये सब उनके कार्यों
और अनुभवों को प्रभावित करती है। यद्यपि वे ये नहीं जानते कि इन सब का वास्तविक मूल कहाँ है। रात में बहुत से असंबद्ध स्वप्न इसी जगत या इसी लोक से आते हैं। ऊपर में मानव चेतना से ऊपर जो जगत है वह सत्ता का अति चेतन लोक है। वहाँ उस सब तरह के बहुत से लोक है, वे सब दिव्य लोक है। मनुष्य के अंदर ऊपर के तरफ एक सत्ता का अति चेतन लोक है, ये बताए। मनुष्य अपने आप को जानता नहीं कि अपन कितने हैं, क्या है, कैसे अपनी लोक और अंग है, आत्मा कैसा व्याप्त है। ये शास्त्रों में दूसरे शब्दों में कहा, पुराने शब्दों में कहा गया कि पंचोकोश में आता आत्मा रहता है, पंचोकोश अतीत रहता है, इसके स्तर है, इसके लोकांतर है। तो तुम्हारे हमारे सबसे संबंध है। इसको जो योग साधना जानता है, जो भगवान की भक्ति में है, उनको ये तमाम खुले हो जाते, वो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। वो लोग बहुत सचेतन यानी बहुत जागरूक रहते हैं। अपन जैसा है जागरूक है, उस लोक में जाके जागरूक थे, उनसे व्यवहार करते थे, वहाँ से कुछ चीज़ों को यहाँ लाते हैं, ऐसा बराबर हो सकता है। ये चीज़ों को अपन नहीं जानते, अपन बिल्कुल थोड़ा ही जानते, अपने आप को जानते नहीं आप। इसलिए अपने ऋषि मुनि लोग बहुत बड़े ज्ञानी थे, 10-10 साल 1000 साल आयुष्य को बढ़ा के बचे। कैसा बचे होंगे वो? तो उनको जो ज्ञान था वो उन्होंने लिखे, ऐसी उसमें से श्री और माता जी है, उन्होंने लिख के रखे कि ऐसे ऐसे स्तर है, ऐसे लोकांतर है, तुमको उसका शौक है तो करो, ना तो कुछ मत करो। सुनो, सुनने में पुण्य लगता, बस ऐसा। ये होगा वैसा संख्या, ये भी है। अब आज का सत्संग शुरू करो। सुनिए, व्यक्ति भौतिक शरीर से सीमित नहीं होता। जो व्यक्ति है भौतिक शरीर, भौतिक शरीर में तुम बोलते ये मैं, तुम जो कुछ कहते और समझते कि ये मैं हूँ, ये इस शरीर के एक मैं से तुम सीमित नहीं है। तुम सूक्ष्म में भी हो, कारण में हो, और तुम आगे भी हो, लेकिन तुमको उसका पता हो या न हो, तुम इसमें बद्ध नहीं हो, तुम बिल्कुल मुक्त हैं। लेकिन आपको इसका पता नहीं रहने से आपको बराबर दुख झेलना पड़ता। इसको याद रखिए। बहुत व्यक्ति भौतिक शरीर से सीमित नहीं होता। मनुष्य की जो बाहरी चेतना है बस वही उस तरह सीमित अनुभव करती है। और उसके बाहर का जो मन है या चेतना है, बाहर का मन वो क्या अनुभव करती है, वो मन यहीं तक के रहता, आगे नहीं बढ़ सकता, उसका आधार नहीं है। इसे वो मन ये बोलता, वो चेतना ये बोलती है, ये भौतिक चेतना, ये शरीर बस मैं हूँ, शरीर के सिवा मैं कुछ भी नहीं हूँ, ऐसा बोलता है। लेकिन किसी हिंदू भाई से पूछो, तुम्हारा बाप मर गया या माँ मर गई, तो उसके लिए तुम श्राद्ध हर साल को उन्होंने चावल तो भी देंगे, किसी को खाना खिलाएंगा, उनको पहुँचना बोल, क्यों खिलाएंगा जी? जरा ये अकल रहना अपने को, इसलिए खिलाएंगा कि उसके और अपने लोकांतर सब मिले जुले है अंदर। उसके नाम पर अपन किसी को अगर खिलाए तो उसको पहुँच जाता है। ये अकल उसको नहीं है। उसी मैंने बोले, अरे बेवकूफ़, तेरे को मालूम भी नहीं है तो तू देते जा उनके पीछे पर पैसा दे, गाय को चारा दे, जो तेरे से हुआ उन पीछे पर, उन तारीख पर बराबर एक मुकर कर ले तू, कि तेरे कैसा था ऐसा दे दे उनके। हम कुछ नहीं, तेरे तारीख मिला अमास को देते चलते, बस ये हमारे लोगों के लिए मिल जाए भगवान। समर्पण करो, गाय को चारा दो और ब्राह्मण को सीधा दो, या और किसी गरीब को बुला के खिला दो उसके नाम पर, ऐसा नमस्कार करो। वो आत्माओं को पहुँच जाता जो दूसरे लोक में है, जहाँ पर वो रहते हैं। समझ गए मेरे बात को? इसका पता हो ना हो, उसने अपने कल्याण के लिए ये बात आपने को बोल के पहले, कोई नहीं मरता, इसको याद रख लेना आप लोग। कभी मर गया कोई गया नहीं, कुछ भी नहीं, उन्होंने रहता ही, कहीं नहीं थे उन्हें रहता, कहीं भी नहीं मरता। उसको ये मालूम नहीं है कि अपने जैसा अपने मकान में छोटा बच्चा अगर है, उसको तुम पैदा उसको करे, वही बच्चों का ऐसा और बच्चा आ गई, सब बोले फलाने बगड़े पर फलाने चीज़ें देख रहा हो, तो उसका अपनी भाषा समझती नहीं, उसको छोटा हिस्सा चढ़ने में तकलीफ होती, बोलते रहना, कितने बार बोलते इधर इधर फिरता, और उसको कोठड़ी कौन सा है, ऊपर कैसा जाना है, कहाँ से लाना, उसकी कुछ समझ नहीं आता, सुने तो ऐसी अपनी हालत है। अपन सुन रहे, अपनी समझ में नहीं आता कि अभ्यास कैसा करना, अंदर कैसा जाना, उसके अंदर दाखिल कैसा जाना, कैसा देना। इसके लिए तो आपके पास बहुत बड़ी चीज़ क्या है, गुरु करो। गुरु ये चीज़ें तुमको बराबर आत्मा का ज्ञान देगा। आत्मा के मंजिलें कितने लोकांतर है, कैसी कैसी चेतनाएं, कैसे कैसे जन्म तुम्हारे, सब पूरा विज्ञान से सर्व विज्ञान बहुत, एक ही बात बोल जाएगी। जब उस प्रभु को जान लेते हैं, सब कुछ तुम जान सकते और सब कुछ कर सकते। ये विद्या पढ़ने के लिए तुमको आगे हल्लू ये भौतिक विद्या पढ़ना पड़ रहा है। आज ऐसी हालत होगी हिंदुस्तान की, पशुओं से भी बदतर। विद्या पढ़ रहे, सब लालच खोरी में आगे
और क्योंकि और पैसे, बस पैसा जो कुछ है तो पैसा पैसा पैसा, इतना अरबों खरबों पैसा लेके कहाँ मरेंगे कहाँ रहेंगे, ये लौटी के कुछ समझ में नहीं आता हमारे, समझे ना। शैतान बनेंगे राक्षस, इन्हीं को राक्षस और शैताना बोले अपने वेदों में। ये जो मोहित होकर जो चीजें कर रहे ना बेवकूफी के, वही बेवकूफा राक्षस है आजकल। पैसा कमाओ, पैसा तुमको बेचैन कर रहा, समझे कहीं एक एक तुमको दे जाते हैं, एक ज्योतिष पास में बताता हूँ, वो जाके पाँव पड़ता ज्योतिष। उन्होंने पूछा भैया मेरे पास 200 किलो सोना है, कहाँ रखना, इसका मैं बताने नहीं आ रहा, और 25 लाख नगद। अब अब देव किसको बढ़ाना चाह रहा हूँ, देव दूसरे पे दावा नहीं कर, अगर न देव तो बहुत मुश्किल है, धूप रख के क्या काम। आप पैसा कमाते हैं, उसको पैसा नहीं बेचन 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 कर, समझे ना। ऐसे ऐसी चीजें घटी करे तुम कल्पना नहीं करते, समझे। ऐसा कमा जो पैसा तुमको शांति नहीं देती, इतना कमाया और इतना तुम बेचे हो, कल को कमाते उतना बोलते, बड़े बड़े महात्मा को कहना ही। तो सत्ता के लोग और हम पैसा नहीं के लिए विद्या क्यों सीखना, पैसा क्यों खर्च करना, अपनी चेतना प्रगल्भ हो करके यानी प्रसारित हो करके फैल जाता। तुम देखो भगवान ने बनाई थी हवा बना, सब वो हवा को फिरे, हवा बोल रहा है कि ये भेड़ मांग है, ये बैल है, ये फलाना सांप है, इसके अंदर मैं जाता, उन्होंने मेरे को नहीं देना, बोल रहा है सब दे रहे, जितना होता उतना दे रहे, बस बाकी ऐसा अपने रोज को पैसा कमाना, बच्चे बढ़ता पैसा नहीं कर रहे, वो कर रहे खूब पैसा पैसा, बाप का मारा, अमेरिकन भरो उधर भरो इधर, दुनिया भर के पंचायतें कर रहे। ये हमारे भारत की उद्धार करने वाली रहती क्या, नंबर एक से देखो, और यही भेड़ों से बदतर लोग आए, समझे, जो खूब खाते पैसा, कभी नहीं खाना। अपने हैसियत उसने भगवान क्यों बनाया, अपने करुणों के मार्फत अपने पैसा मिलता, उसमें एडजस्ट कर लो तुम्हारे संसार को। तुम कल को बड़े बड़े शौक 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 चीजें, वही मोह की चीजें कल को पैदा कर, टीमा कैल को ना, हर घर में दो दो टीमा कैल को ना, रात में टक्का कैल को होते, रात टैक्स वाले परेशान, अपन परेशान, उनको कर्ज देने को दिख नहीं, इनको लेने के लिए कल को दे बोलते रहो, क्या चल रही है आपस में, मूर्खताएं हैं, पूरे 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 बेवकूफ हो। एक को भी अकल नहीं रही कि इसको कैसा संसार में इसके ऊपर लूट लेना, ये नहीं देखो तो क्या मर जाएगा, जिस चीज से तुम मर जाते वो चीज तुम करो, तो भाई अन्न होना बस ठीक है, वस्त्र होना करो ठीक है, थोड़ा उजाला होना ठीक है, यूरिन का पूछा करो, बंद करो, सबको कर भी ज्यादा नहीं देता, बराबर सोचे। ये किसके बात से बोल, मैं बेवकूफों को, बेवकूफी बेवकूफ है, बेवकूफों को क्या सिखाते हैं, क्या बोलते हैं, ऐसा छोटे छोटे लोगों तक छोड़ो, बड़े बड़े लोग बेवकूफी कर रहे चाहते नहीं। तो कहने का कारण के लोक रूपांतर का ज्ञान करने के लिए अच्छी तरह से चेतना को प्रगल्भ करना, तो जैसा हवा प्रकाश प्रकाश दे रहा है दूसरों को, अपने पूछता नहीं देता, वैसा तुम दूसरों को देना, एक सदगति देना मुक्त करने के लिए, उनकी चेतना स्थिर शांत करने के लिए मनुष्य पैदा हुआ। वो कुछ बेचैन दे रहा है, सब पब्लिक को बेचैन कर रहे बड़े बड़े लोग, कोई काम टाइम पे होता नहीं, वक्त होता नहीं, वजह क्या उसकी, वो खुद मुक्त नहीं है, वो बंधन मुक्त नहीं है, दूसरों को क्या करते, झगड़े मच जाएंगे, याद रहो, वो खुद मर जाएंगे, दूसरों को मार जाएंगे। ये आप हर देश में चल रहा है, वो कह के लिए चल रहा है, इसको भी हम लोग नहीं समझते। तो माता जी बोलते तुम कितने, हम लोग कितने बेवकूफ़ है, ये बताने के लिए ये युग लाया गया, ये झगड़े इसलिए मचाया गया कि तुम कितने मूर्ख हैं, बड़े बड़े रहकर बड़े छोटों का सुन रहे, छोटे बड़ों पर असर पड़ रहा, छोटे आके बड़ों को खत्म करे, बड़े छोटे को, ये नहीं ना सब पंचायतें हो रही, अपन आपस में कितने मूर्ख है, अपना राज्य आया तो अपन नहीं टिकाने के लिए कितने बेवकूफ़ हैं, ये समझाने के लिए तुमको भगवान ने मौका दिया, भारत स्वतंत्र करके तुमको मौका दिया, तो हम लोग कितने बेवकूफ़ है भारत, हमारा राज्य लिए जब से अब तक भी कभी सुकूनत नहीं मिली, डबल बादशाह चलते गए, हमेशा गड़बड़ होते रहे। इस बेवकूफ़ी को कोई समझता नहीं, इसको जरा समझने की कोशिश करो, जब तक कि अध्यात्म का ज्ञान नहीं होता आदमी को समझता नहीं, पैसा हो खाना हो, इसलिए अपन कौन है, कहाँ से आए, क्यों जाना, 100 साल बचने के लिए और अभ्यास करने के लिए धीरे धीरे इतना ही कमाओ कि तुम पैसा बेचा नहीं करना, और विद्या तुम्हारे पल्लू में पड़ना, पूर्ण मुक्त होना और दूसरों को भी मुक्त कर सकना। इसलिए तुमको पैसा दिया गया, पैसा इसलिए नहीं दिया गया कि तुम गुंडों को जमा करो और लड़े झगड़े भारत में ज़्यादा मचाओ, भारत की शांति को सत्यानाश कर दो, इसलिए पैसा नहीं दिया गया। तुमको योग विद्या सीखना, अच्छे से अपन कौन है, कहाँ क्या है, क्या करना,
किधर जाना अपनी चेतना जैसा है, प्रकाश प्रकाश दे रहा है, हवा हवा दे रही है, भगवान बनाए। ऐसा पैसा भी तुम ले, तुम कुछ बचो और दूसरों को थोड़ा बहुत सहायता करो, बस। पैसा अगर तुमको बेचैन कर रहा, मैं जैसा बताया ड्यूटी बताया मेरे को, अरे 400 तुझे सुना है, बोल रही है हमको प्रश्न करके कहा रखना, क्या बोलना हमारा, मैं बोला कुछ मत बोलो ये बात में। मेरे पास 50 लाख रुपए पड़े हैं, क्या करना, दिए तो डूब जाता, नहीं दिए तो मुश्किल, दिए तो मुश्किल, नहीं दिए तो सगे बोलते कि मेरे को लाख रुपये थे, तुम्हारा बाप का जा रहा था, तुम्हारे पास बहुत है, तुमको है जो बेटे, क्या करती बेटियां तो नहीं, हमको जो ऊपर उठा, उन्होंने देना नहीं चाहता, दिए तो देता ही नहीं देता, किसको पैसा। कैसी मजेदार बात है, कैसा तुम्हारा बबूले खेल रहे पैसे के लिए, तुम 50 लाख उन्हें मर गया तो ले जाता क्या नहीं ले जाता, कि वो बेवकूफ कोई अकल नहीं रहता कि भाई अगर कोई अड़चन है चलो करो मदद, खाली बिंदास के करो ना, क्या आ गया, उसको अकल नहीं रहती, समझे क्या, उसको मदद होता 2 लाख दे बिंदास से, आउट देता है मेरे को 2 लाख के 6,000 में हो जाए। कौन सत्य पर है, ये शांति कैसा मिलेगी तुमको, कभी सोच रहे क्या, बड़े बड़े लोगों को बोल रहा मैं, छोटे का छोड़ दो, छोटे का पत्ते पत्ते झाड़ के खाली सूखे हुए, जान नहीं है छोटों में, मर गए सब सत्पुर के नजरों में। बड़े बड़े लोग जो हुकूमत जिनके हाथ में आ गई, जो हुकूमत करते, वैसे लोगों को ये सवाल कर रहे माता, इधर ले जा रहे भारत को, क्या करेंगे तुम आगे चलकर। आज तुम्हारे आपस के जो समस्या है सुलझ नहीं सक रहे, गड़बड़ 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 चलाते हैं। कौन रहे तो क्या, तुमको भारत का कल्याण करना, ऊंचा उठाना है, सहूलियतें देना है सबको, अब भगवान बन के जिंदगी जीना है, तुमको बड़ेपन आ गया, तुम सच्चे मानो में बड़े बनो, बिल्कुल हल्केपन लेके, हल्के बातों को लेके क्यों चल रहे, आज पार्टी पार्टी में झगड़े क्यों होना, क्यों हो रहा, कहीं तो भी तुम्हारा पानी खराब होगा, अंदर का जो तुम्हारा चेतना है तो बिल्कुल गंदी हो गई, खराब हो गया, बदने पर आ गए लोग, कोई अच्छा नहीं बोले। माता जी बोले जब ईमानदारी चल जाएगी और गंदापन आ जाएगा, भारत का सत्यनाश आ गया, बोले समझो, समझे ना। आज ये भी आवाज उठा रहे उठाने वाले कि भाई वो निकल गए, सो लोग अभी आके रहे तो अच्छा है, हम ये चाह रहे थे कल को हमारे आपस में पंचायत करें, उन्होंने आके राज्य करना, ऐसा भी बोल रहे, क्या बड़ी मजे की बात, इतने मूर्ख बने हुए हमारे लोग, हमको बोलने शर्म आ रही है, ऐसे मूर्खता क्यों कर दे पाते। उनका जमीन 15 अगस्त स्वातंत्र क्या मिला, उन्हें कितना तपस्या 40 साल करके ला दिए, तुमको बुद्धि दिए सब दिए, फिर भी तुम हिस्से करके बेवकूफ़ी करे, हिस्से करने से और भीड़ ज़्यादा बढ़ गए, पाकिस्तान हिंदुस्तान, अपने हिंदुस्तान कभी क्या निकाल तो कभी उसके टुकड़े हुए क्या, कभी कभी टुकड़े नहीं हुए आज तक, और आज करके बैठे, और ये माँ बोलती अखंड हिंदुस्तान हो के रहेगा, खून खराबी हो उसका बाप इसको दोष नहीं, अखंड होके रहेगा बोलते, क्योंकि सत्ता के रूप रंग वो लोग जाने हुए हैं, पहले समझते रहे कि इसका भविष्य ऐसा है, लेकिन अपने अज्ञान के कारण, अपने माया और मोह के अंदर फंसने के कारण ये लोग कुछ से भी गड़बड़ करके उसको दूर पे डाल दे, जो अखंड होने का है दूर पे। 57 में अखंड हो जाने वाला था, 1957 में, उसको आज 57 आ रहा तो भी अखंड नहीं हो रहा, क्यों, हमारे कर्म फल है, हम जो बराबर आपस में एक नहीं है, एकता नहीं है, डर रुसल खूब बढ़ गई, दुनिया भर की लपूटी बढ़ गई, झूठ का झूठ ज्यादा काम हो रहा, सच्चाई पर नहीं हो रहा। एक एक के कारण 25-25 साल चले, उसका बाप मर गया, बेटा मर गया, और बेटा चला तो उन्हें भी बूढ़ा हो रहा, कसवेज नहीं होता किसी इसका, ये क्यों ऐसा हो रहा, हम बेवकूफ है बोले। इसका उत्तर ये माता जी बोले, तुम कितने मूर्ख हैं ये बताने के लिए भगवान तुमको स्वतंत्रता भी दिया, बड़ापन भी दिया, आप देखो तुम कैसा इसको निपटाते, या निपटाने वाले और पैदा होकर तुम्हारे से मुठभेड़ करेंगे, देखते तो रहो बोले, उनकी आवाज है पुत्र को, तो देखते रहो, सही बात है, गलत थोड़ा ही है, इसको शांति के साथ ठीक और निष्कपट होकर कोई किया तो बराबर निष्कपटता से कोई निपटा सकेगा, तो इसमें ज्यादा डबल गम खेला तो फिर गड़बड़, उन्हें भी उसी तरह से मिल गया उसके अंदर, फिर है खैर में गड़बड़ मच जाए, समझे क्या। आज अपन सोच रहे हैं कि भारत को 1997 है, कितना बुढ़ापा आ गया, 2 साल को आदमी बूढ़ा हो जाता ना, ऐसा बुढ़ापा आ गया भारत, जरा व्याधि मृत्यु भारत को भी घेर रही है, पुराना पुराना जरा आ गई, थकावट आ गई, उसको काम नहीं कर सक रहा, दिमाग नहीं काम कर सक रहा, सच्ची बोल रहा हूँ, यही बात बोल रही श्री माता कि दिमाग काम नहीं कर सक रहा भारत में, बड़े बड़े लोगों का चुपचाप बैठ रहे, बेहोश है, क्या करना कैसा करना, किधर जाना क्या करना, कौन बढ़ेगा कैसा बढ़ेगा, कैसा उठना क्या उठना, उनसे मिले तो काम नहीं करता, या इंग्लैंड वाला निकालता है, जर्मन वाला निकालता,
हथियारों से निकलना कि युक्ति से निकलना, पैसे देके निकालना कि मुठभेड़ करके निकालना। इसी पंचायत में है सब। क्यों रास्ते वैसा चुने थे? क्या रास्ता चुने? आधुनिक जो पैरी के उनके सामने अंग्रेज उनके सब लागू करे, इधर का सब ले। भारत का इतिहास पढ़ते हैं, भारत की किताबें पढ़ते हैं, उनकी स्टैंड पर जा रहे वो नहीं सोचते, उसके कड़क शिक्षे नहीं लगा। शिक्षण तो पूरा डर कर दी। जो बच्चा पढ़ा उन्होंने गुंडा होकर निकलता, नहीं तो रेडिकल में जाता, नहीं तो कैंसर बन जाता। भाई कैमरेट रेडिकल कैमरेट बेकार है, नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन इसलिए बोल रहा हूँ कि वो ज्यादा पीने से बढ़ जाता। मतलब कैमरेट भी इंसान है, रेडिकल इंसान है, भारतीय पार्टी भी इंसान है, कांग्रेस भी इंसान है, और हिंदू महासभा इंसान है, आयुष भी इंसान है। तो उनके बुद्धियाँ जो है पार्टियाँ बना अलग अलग तरीके से सुनते हैं, और सब में स्वार्थ है, निस्वार्थ कोई नहीं। जब तुम्हारे अंदर जब एक ज्ञान आ जाएगा कि सब प्रकार सब तत्वों से बना हुआ एक इंसान है, सब तत्वों के अंदर भगवान पुरुषोत्तम भरे हुए हैं। गीता के लिए सामने अब पुरुषोत्तम का राज्य है। पुरुषोत्तम गीता देखे गया अपने हाथ में, लड़े झगड़े के टाइम में गीता पैदा हुए, उसी गीता को अपन पढ़ेंगे, शांति के साथ सुनेंगे, समझेंगे, आपस में एक रहकर झगड़े वगैरह मिटाना, स्वार्थ सोचकर काम करना। अरे तो थोड़ा मौका देकर देखना कि भाई ये करता चलता है, इसको पीछा पड़ना है। ऐसा अगर समझौता से कुछ हुआ, प्रभु दया करे, ऐसी बुद्धि आ गई हमारे बड़े बड़े लोगों में, कृपा प्रभु की कृपा से, तो अच्छा हो जाएगा। और वैसी बुद्धि नहीं आई तो फिर लड़े झगड़े तो जरूर होगा। तो याद रखना, दिन में लोग घुसेंगे अपने घरों में, समझे कि नहीं? किसी का पैसा टका कुछ नहीं करती है पुलिस, समझे कि ऐसा है 3-4 साल में। अगर निपटा तो निपट गया, ना कुछ नहीं, तुम घर के बाहर निकलो, बचन क्या करती तुम्हारे जानते चारा है। और जो बोलोगे हम इतना करते कमाने, तुम सब चले गए, नहीं तो जान जाएंगे, सब पीड़ा ले सकता, सब चोरीता जो है तो खा जाए। समझे या तो विरोधी शिक्षा इन्होंने अध्यात्म दृष्टि से क्या बोलते हैं, ऐसी विरोधी शिक्षा इस वक्त जिसको अपन हवा बोलते मुसलमान, बहकाने वाली शक्तियाँ। अच्छा सुनो, अच्छा सत्संग है। बहकाने वाली शक्तियाँ प्रत्येक के अंदर थोड़ा अज्ञान का भाव पैदा कर। क्या बोला? बहकाने वाली शक्तियाँ प्रत्येक मनुष्य के अंदर अज्ञान के भाव पैदा करती, चाहे वो छोटा लड़का हो, चाहे बहुत बड़ा। बहुत बड़ा हो, यहाँ तो प्राइम मिनिस्टर तक बोल रहा हूँ, समझे ना? ऐसा इनका बोल। इसको गीता में कैसा लिखे भगवान? दैवासुर संग्राम के नाम से 16वां अध्याय लिखे। 16वां अध्याय में आप लोग पढ़ के देखो, आपको समझ जाएगा क्लियर और बात है क्या बोले, कैसा कह रहे हैं। वो क्या लिखे उन्होंने तुम्हारे अंदर देखो। हर एक आदमी अपना सोच लो, मैं आप बात सोच लो, तुमको एक काम करना मालूम, ये करना मालूम कि सच है, ये तो सच है, ऐसा करना। लेकिन ऐसा बोल के मैं नहीं सुनता, अपने झूठ उसमें मिला तो नहीं सुनता, तुम बराबर झूठ बोलते। तुमको वो भावना जो तुम्हारे अंदर छुपी हुई अज्ञान की और मोह की, वो तुमसे झूठ बोलाती। क्यों बोलाती? तुम बुद्धि से कमजोर है, बोल तुम्हारी विद्या बराबर नहीं है, स्पष्ट बोलने, तुम्हारा शिक्षण बराबर नहीं, तुम्हारे अंदर निश्चयता नहीं है कि मैं सच पर चलूंगा, समझे कि? तुम यही तुम्हारे अंदर था, हरिश्चंद्र राजा सच पे चलो तो दीव को बेचना पड़ा, राज्य दे देना पड़ा, सब होगा। अब ऐसा अपना गति होता है, फिर ये सब पैसे छोड़ना, बीवी छोड़ना नहीं, बच्चे छोड़ना नहीं, राज्य नहीं छोड़ना, फिर पैसा करना। डबल गेम खेल के अपना शोहरत होना, लोगों में बड़े होना, बहुत अच्छा होना, ठीक होना। अरे भाई मैं बोलता हूँ, मेरी बात सुनो, तुम डबल गेम खेले, बहुत अच्छा करे, कई लोगों का ये करे, आहा ले, रोज पैसे कमाए, सब करे। डबल गेम सच्चा रह के बीवी बच्चों को खुशी के साथ सच्चाई के लिए छोड़ा, भगवान के लिए छोड़ा, राज्य चलेगा। फिर उसको भगवान प्रसन्न हुए, विश्वामित्र प्रसन्न हुआ हरिश्चंद्र राजा को, उसका उसको वापस मिला, समझे क्या? उसको वापस मिला। तुमको वापस गोलियां मिले 17 वाला था, राजीव गांधी के चिंदिया उड़ गए वापसी में। तुम सब कुछ डबल गेम खेले, खूब पैसा लूटे, तुमको क्या मिला? उन्होंने बीवी को छोड़ा, बच्चों को छोड़ा, राज्य छोड़ा, उसको फिर वापस मिला हरिश्चंद्र राजा को। तुम लोगों को क्या मिला बताओ? बोलते क्या मिला तुम लोग? तुम्हें गोलियां मिली के याद रखो। तुम लोग कौन मारता? अरे तुम्हारा बाप बैठा हुआ सबके अंदर, गोपाल के। तुम क्या समझ रहे हो अपने आप को? बहुत बड़े समझ रहे क्या?
प्राइम मिनिस्टर और कोई हो तो बहुत बड़ा हो गया क्या वो? अंदर एक ऐसा बैठा हुआ है अमर आत्मा, हर एक के अंदर बैठा हुआ देख रहा। ये बेवकूफा क्या क्या करते। सूर्य चंद्र मैं बनाया, गीता में क्या बोल रहा है, नवग्रह मैं बनाया, चांद में सूर्य में रोशनी मेरी है, हर एक को प्रेरणा मैं देता हूँ, मैं सब प्राणियों के अंदर मैं हूँ। इसको बेवकूफ समझ कर खेल रहे क्या? गीता जिंदी है, याद रखना। तुम लोग बोलते हैं हम ऐसा, अपन सब लोग ये समझना गीता जिंदी है। अपने हिंदुत्व है बहुत बड़ा महासमंदर सागर है, उसके अंदर बैठा हो प्रभु। आज क्रियाशील भगवान है, सबके अंदर बैठा हो, बराबर उभारता, याद रखना। उन्होंने नहीं मरने वाला है कभी, न तुम मरते। तुम्हारा अंश भगवान का अंश है जीवात्मा, न तुम मरते न वो मरता। वो बोलता बेटा तो मेरा अंश है ना, मेरा खानदान नहीं डुबाना, मैं परम पुरुषोत्तम हूँ, चलो सीधे रास्ते पर चलो। उन्हें बताते आया कहानी के अंदर, कौरवों को नाश करा, पांडवों को राज्य दिया, सबको उन्हें देख रहा है। और उधर इसको देवताओं को छुड़ा दिया, देवताओं का स्तर, देवताओं का स्तर दिया, विभीषण को राज्य दिया, रावण को खड़ा कर दिया। ये कहानियां अपन हिरण्यकशिपु क्या क्या सुन रहे, वो क्या संबंध नहीं है क्या? अपन क्या बोलते हो कहानियां पुराने के? नहीं बाबा, अब वर्तमान काल में हो रहे। अपन उसको अर्थ समझना जरा गहरे से नहीं समझे अपन, उसकी लीला अभी भी चालू है। भगवान मरता नहीं, अपन भी नहीं मरते। इतने का अपने शरीर, अपने प्राण, अपने सूरज शक्ल तब्दील होते रहते, इतना ही। जैसा कपड़ा निकाल दिए सिल दिए, फिर और नया कपड़ा पर किया है, वो भी आत्मा क्या करता, तुम्हारी कर्मों को देता, ये शरीर को छोड़ देता, फिर दूसरा शरीर लेता, फिर करता, फिर लेता। वो बराबर सीधा सचिव लाए तो वो चुप नहीं बैठेगा, आत्मा नहीं चुप बैठेगी, परमात्मा नहीं चुप बैठेगा। इसलिए उन्हें बार बार बोलते गया, देखो अर्जुन ये सब बोला हूँ, लेकिन चलने वाले महात्मा होते बहुत कम लोग है। 12 अध्याय पढ़ो, वैसे लोग मेरे प्रिय है। 12 अध्याय में कितना मीठा बोले, 15 अध्याय में कितना गीता का पुण्य ज्ञान बताए। पढ़ो तो सही, अपने को टाइम नहीं मिलता पढ़ने को, मतलब ये है अपने डब्बू कमाने के पीछे पड़े ना, अपन कब पढ़ेंगे 12 अध्याय और 15 अध्याय बोलो ना। टाइम कहाँ से मिलता है अपने को गोलियां खाने, अपने को बुद्धि होती क्या पढ़ने की, याद रखो। अरे काय को गोलियां खाते, गोलियां खाओ, अमर होते भगवान हमारे पूछता, तुम कमाओ, मजे में रहो, शोहरत में रहो। नाम जिसने नाम लिया हरि का, चिन्ह और का नाम लिया नहीं लिया, और दुनिया के अंदर जिसकी कीर्ति छाए रही, तो जिसकी कीर्ति छा रही ना, उन्होंने तीरथ नीरथ पिया नहीं पिया, जिसकी कीर्ति निकल गई। लाल बहादुर शास्त्री सच्चा था, कीर्ति निकल गई। अरे उसको तुम नाम लाल बहादुर शास्त्री की जगह बोले तो क्या नहीं बोलते? उन्होंने बोले हो गया उसका जो विधाता कर लिया। ऐसे ऐसे बातें गीता में बताए, अपन सुन सुना कि भाई किधर जा रही है नाटक, किधर चल रहा है, अपन इनके पीछे चलना कि चुपचाप भगवान का नाम लेना, अपना विपरीत व्यवहार जो है सच्चा रखो, गलत मत रखो। किसी की दुश्मनी नहीं, किसी पार्टी से दुश्मनी नहीं, किसी पार्टी का ये नहीं, चुपचाप सही है सो बोलो, गलत है सो कुछ चुप, उसका कर्म जाने उन्होंने जाए, दखल नहीं देना, क्योंकि ऊपर से सत्यनारायण होकर नीचे आ रहा है, समझेगा। इसे अपने को शांति के साथ करना और पक्का निश्चय करना। और कोई तुमको प्रभु शिव दिया, कोई बात दिया, तुम सच्चाई पर चलने की कोशिश, ज्यादा तो सच्चाई है, मदद करो। सच्चाई क्या है, चुप, मेरे को नहीं मारो, हम निकाल देते, पीड़ा गई, निकल जा, वो काम नको, बेकार काम नको, क्या दोष है? यही कहानियां सुनो। अलग कोई भोजनों को मार मार के पैसा जमा कर, कोई पाप नहीं भोगने वाले फिर भोगना पड़ता वैसे, ऐसा क्या, कितना बुद्धिमान था। स्वयं की बात है, उन्हें लिखा नहीं पढ़ा नहीं, मैं राम बोलने नहीं आता था, ऐसा बेवकूफ है वाला कोई दरअसल इन्हें समझ गया। नारद भगवान आके समझा, अरे बेवकूफ ऐसा नहीं करना, अरे पाप है इसमें, अपना भारत से आदमी वाला कोई बोलते उसको बोले, अरे पाप नहीं भोगना, बीवी आती नहीं, बच्चे आते नहीं, माँ बाप आते नहीं, तेरा पाप से भोगना पड़ता, तो प्रभु कैसा करना, मैं पूछ के आया, नहीं भोग समझ, तो पूछने में तेरा उद्धार क्यों करना है, मोक्ष जाना है, भगवान से मिलना है, ये मनुष्य जन्म का फल है, मिलना चाहिए। तो मनुष्य बना और भगवान नहीं बन सके तो क्या फायदा? मन की गीता निकाल के, मन के परे बुद्धि है, बुद्धि के परे आत्मा है, कि आत्मा को कब पहचानते, आत्मा को कब मिल जाती, ये प्रश्न ही तुम्हारे सामने आज। तुम मन तक गए, ठीक है, बड़े बुद्धिमान हो गए, पैसा बहुत सवाल है, अब आत्मा कब कमाते? तुम श्रीमान हो, धनवान हो, जीवंत हो, लेकिन भगवान तक कब बनते तुम? उसके साथ निबद्ध बनते, वो तुम्हारे सामने शिक्षण रखा भगवान ने कि तुम भगवान तक बनो। वैसा निर्मल जीवन बताओ, निर्मल जीवन चल के बताओ, निर्मल जीवन में रहे तो अच्छा होता है, तुम्हारा भला है, दूसरे का भला है, अड़ोसी पुलिस वालों का भला है, सबका भला है। तुम कुछ नहीं करता, तुमको क्या नहीं था,
गरीब के हाल लिए क्या बताओ। कौन सा बात हमारी बात ठहर गई तो क्या हमेशा के लिए ठहर जाएगी? तो वो बात कर जाएगी, फिर क्या रहा? आज से मेरा क्या, अरे आज की कुर्सी क्या देखते हैं? तो अच्छी बात भगवान को तो यही नाटक होना क्या तुमको? अच्छी बात झाड़ के सुखता करता भीतर खा लेता और वो स्वतंत्र है। आयुष्य तो आयुष्य चलेगा तो खत्म हो जाता, कुछ पाप नहीं करता। उसको जितनी भी समझ और बुद्धि दी गई उतना उन्हें जिंदगी बराबर भी था। पशु पक्षी अच्छे अपने अपन मनुष्य बन के ऐसा करे खुद जिंदगी बोले और बात है। इसे हम क्या करना चाहिए? वो हर प्रत्येक मनुष्य आज कर्तव्य है। विज्ञान का जमाना है, वो सोचना है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, क्या करना है, शरीर में रहने वाला है क्या, शरीर के अंदर की चेतना क्या है, प्राण के अंदर क्या है, मन के अंदर क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, अपना नाता क्या है, ये सृष्टि क्या है, ये सृष्टि में क्यों आए, इसके बाद हम चले जाते हैं। कहाँ है एंटी रामायण? याद नहीं पूछता आपको, बोलो कहाँ है एंटी रामायण? क्या लेगा साथ में पैसा? 50 साल देखो, और उन्होंने जिंदगी में बहुत कुछ अच्छे भी काम किया होगा, पहले बाद में जो जो काम किया, कितने लोग नाराज है उससे। अच्छे भी होंगे उसके पार्टी के लोग, उसका मतलब नहीं। आध्यात्मिक ज्ञान दृष्टि से सोचना कि कौन अच्छा कौन बुरा, लेकिन अपन नहीं सोचना। माता क्या बोलती, तुम सोचना क्या, फिर नहीं सोचना बोलते माता जी, सोचना क्यों बोले? इसलिए सोचना उनके जैसा अपने को होने का नहीं। क्या बोला मैं? इसलिए समझो कि उन्होंने जो गलती करे बड़े बड़े लोग, अपन नहीं करना। निर्मल हो, क्या निर्मलता और सच्चाई से अपना ज्ञान जागृत करो, कोई बात वो प्रभु करेंगे अपना कल्याण जो करना है। ऐसा है भारत की नीति और लेकिन सब झूठ से नहीं आए। ऐसा जो है वही पक्का वो भारत को उद्धार करेगा। वो मरता वो तो एक प्रकार का अमर है, वो बार बार आते जाएगा और उसी के बाद भगवान करेंगे और सच होगा। अभी भी चल रहा नहीं, काम नहीं सुना, बराबर भगवान का दखल है, बराबर काम चल रहा समझे। तो सूर्य ऐसा नहीं होके बैठा, क्यों नहीं सोचा? अब इस पर से बच्चे के लिए ऐसा हो रहा। तो मैं तुमको कमल बताऊं, चलो सुनना लगा इस पर है ना वो। अब ईश्वर से इसको लाता हूँ, अरे लाए थे नहीं, ये देखो कि ईश्वर इस पे आ जाए तो कोई हल है? क्या हल हो रहा है बताओ मेरे को। इधर का इधर मूल्य बदल रखा है, कुछ नहीं हो रहा, कम्युनिटी से नहीं हो रहा, किसी से कुछ नहीं हो रहा। याद रखो, उनको करना है तो बराबर सच्चाई के साथ अपना आत्मा कौन है, परमात्मा कौन है, भाई क्या क्या करना है अपने को। अपन गलतियाँ देखकर गलतियों की न जाना, चुपचाप रखो, भगवान ध्यान चटनी के खाओ, चुपचाप रहो। अपनी सुबह अच्छा काम करो, थोड़ा ही करो, कृष्णार्पण बोलो, शौरत में हिमाकत मत करो, नहीं हुआ चुप। तो बराबर से विवेक में प्रभु की कृपा करेंगे, भगवान मिला उसके अंदर क्या सुख क्या आनंद है तो आप महसूस करेंगे बाद में। लेकिन इसमें बस सुख नहीं है, याद हो, ये खाली भ्रम है, भ्रम। इतना सुख है बोले लोग वो कहाँ पैसा आया, बोलते 17 गया बढ़ते वो ऐसा मालूम क्या तमाशा तो क्या है बोलते। अपने सब सोचना, वो लाइन को कभी नहीं जाना। याद रखो, निश्चित बुद्धि जिस इंसान को है, ये अंदर माता जी बोलते तुम राजकारण में भाग मत लो, कि पुस्तक में राजकारण में भाग नहीं लेना। क्यों? राजकारण बिल्कुल गंदा हो गया, झूठा हो गया, फिर कभी उसमें भाग नहीं लेना। उसमें कोई भी पार्टी का आदमी किसी भी चले जा रहा। आज कांग्रेस का पार्टी RSS में, RSS का फिर कांग्रेस रहता, कांग्रेस का फिर हिंदू माता रहता, उसका पार्टी तेलुगु में जाता, तेलुगु वाला आंध्रा की पार्टी में, आंध्रा वाला फिर। ये क्यों हो रहा? हमारे पास एक लाइन, एक निश्चित बुद्धि क्यों नहीं है? तो तुम लाइन पे नहीं है, क्या लाते तुम लोगों को लाइन पे बोलते हैं? इसलिए निश्चित बुद्धि होना, समझे ना। निश्चयात्मक बुद्धि हो तो निश्चयाचे ऐसे बड़ तुका म्हणे त्याचे फळ। निश्चित बुद्धि हो, पार्टी बदलने से कुछ नहीं होता, बुद्धि बदल, इसी पार्टी में रहो। पार्टी खराब नहीं रहती, मनुष्य खराब नहीं रहता, फिर क्या खराब रहता है? तुम्हारे अंदर के भाव खराब रहते, तुम्हारा काम भी खराब है। तुम सोचना कि भाई मक्कारी कृष्ण अंदर है, अपन तेलुगु पार्टी में कोई बात, तेलुगु पार्टी में मक्कारी है क्या बोला नहीं, उसे बहुत धीमे के साथ सच्चाई पर उनको लेकर रहा, अपन भी सच्चाई से चलना, और निष्पार्थता बताना, स्वार्थता जरा कम रखना। ऐसा करके अगर आदमी चला, आज भी बराबर इन्होंने भगवान की जगह माने जाती है, बड़े बड़े लोग बदनामी सब मिट जाती। नहीं मानते, नहीं मिटते ना, भगवान मिटाता, इसी हाथ से भी मिटाता। भारत का भविष्य बहुत बड़ा ऊंचा है, भारत सब देशों का गुरु बनने वाला है, बन के रहेगा, इसकी याद है।
कौन बना के? भगवान बना। ये और माता जी की योग शक्ति ऐसी है, भगवान जैसा होता है, धर्म स्थापना अर्थाय संभवामी युगे युगे। आज तुम बोल सकते, नास्तिक लोग बोल सकते, भगवान तो बोले संभवामी युगे, आए नहीं करे नहीं। हम बोलते अंधे लौंडे के तो समझ में आया क्या भगवान किस रूप में आए, क्या क्या काम करा और किधर चलेगा, पता है क्या? वो अंधे जो बोलते भगवान नहीं आए, जैसे लोगों को जो भगवान बता देते, अब तो भगवान शरीर छोड़े समाधि में है, लेकिन जिंदे और भी बात करते हैं, वहाँ जाके देखो बोलते। और वो एक आर्टिन अपना नाक खींचते हुए और बात करते कि नहीं देखो बोलते, समाधि के पास बैठते देखो क्या क्या तमाशा यहाँ पर समझ में आता, उन्होंने मरे क्या जिंदा। तो ये चीज़ें जो है योगियों को समझ में आता थोड़ा बहुत, समझे कि, लेकिन इसीलिए वो लोग कभी भी रिश्वत नहीं खाते, बदमाशी नहीं करते, कभी भी झूठ बात नहीं बोलते, जहाँ तक उसे दूसरों को सुख देते भी दुख नहीं देंगे, इतना याद रखो। ऐसा चलने वाला मेरे प्रिय है बोल के बता रहे भगवान, उसको प्रिय है तो बस है, समझेगा। दूसरों को प्रिय होकर क्या करने का है बताओ। आत्मा तो कोई नहीं मार डालता ना, तुम्हारे शरीर में मार डालेगा कोई गुंडा रहे, तुम्हारा आत्मा को नहीं मार सकता, फिर आत्मा जन्म लेती है। यही बात श्री कृष्ण सच्चे सच्चे लोगों के लिए उनके सामने है, हमने वो बात का पूरा पूरा अपने इसमें उतार के रखा हूँ। माता की बात ना लाल बहादुर शास्त्री नहीं सुना, उसका घात होगा, और लाल बहादुर शास्त्री अगर माता की बात सुनता तो उसका घात नहीं होता। उसको पूछा गया कि नहीं जाना शास्त्र, वो नहीं सुना गया तो घात होगा, समझे। और सुनता तो नहीं होता था, फिर भी उसका घात अज्ञान से हो तो भी वो ऊंचा ही है, उससे जैसा ऊंचा मैं एक लीडर भी नहीं देखा इस पार्टी में, समझे ना। वो भिखारी है, उसके पास कोई बंगला नहीं था, उसके पास कोई पैसे नहीं, कुछ नहीं, बराबर सच्चे के साथ 18 महीने काम किया, खत्म हो गया, खत्म हुआ नहीं वो अमर हो गया मेरे कुछ। इसलिए यहाँ क्या बोलते, तुम पहले सोचो यहाँ से क्या ले जाओ, पैसा नहीं आता, सच्चाई ले जाओ और ईमानदारी तुम्हारे आत्मा में और चेतना में रहना चाहिए। वो कमाने के लिए तुम मनुष्य बने हो और कुछ नहीं कमाने के लिए बने, वो अगर है बाकी सब तुम्हारे पास है, बाकी सब आ जाएगा ऐसा। इसलिए यहाँ क्या करे, ये आज के सत्संग पढ़ रहा हूँ मैं, इसको सोचो समझो। व्यक्ति भौतिक शरीर से सीमित नहीं होता, मनुष्य की जो बाहरी चेतना है बस वही उस तरह सीमित अनुभव करती है। जैसे ही मनुष्य इस तरह की सीमाबद्धता को अनुभव से मुक्त होता है, वैसे ही वह सबसे पहले उस अंतर चेतना को अनुभव कर सकता है। जैसा सीमाबद्ध से मुक्त हो गया, ध्यान किया, मनुष्य योग किया, ये चेतना से मुक्त हो गया तो अंतर में भगवान है उसको पता रहता, और अंतर में उन्हें बरबर भगवान की शांति और उसका अनुभव किया तो बोलता बस ये शांति है, इसमें मुक्ति है, जो कुछ है बस ये मैं कमा लिया, मेरे पैसे क्या खाने पीने का असर हुआ, मेरे खर्चे क्या थे तो बस है बोलता हूँ, बिल्कुल लालच कर नहीं तो धंधे नहीं करता हूँ, अच्छा अनुभव कर सकता हूँ। जो शरीर से संबंधित है पर उसकी नहीं है, तो जो क्या पता वो अनुभव कर सकता है, अंतर चेतनाओं का अनुभव कर सकता है जो शरीर से संबंधित नहीं है, पर उसकी नहीं है। क्या उसके बाद चेतना के उन लोगों को अनुभव कर सकता है? उसके बाद और क्या अनुभव करता है योगी? जो शरीर को घेरे हुए है, परंतु अनुभव कर सकता है अपने अंग के रूप में। क्या अनुभव करता हो योगी? जब आत्मा को देख लेता है, स्पष्ट बोल रहे बोला, अच्छा सुनो, आत्मा को देख लेता है और बोलता है शरीर प्राण मन वस्त्र के जैसे कभी नहीं जाने वाले, जीर्ण होने वाले, मैं आत्मा हूँ, अमर हूँ। इससे मेरे को संबंध कब तक है? जब तक कि मैं इसमें हूँ। जब इसका आयु खत्म होता मैं चले जाना हूँ, ये नहीं रहने पर भी मैं रहने वाला हूँ। मुझे बार बार मेरे कर्मों को लेकर, मेरे कर्मों के पाप और पुण्य के संस्कारों को लेकर मेरा जन्म होने वाला है। वहीं मेरे को दोस्ता हो और कोई हो, गुरु हो, मेरे कर्मों मार्फत मिलने वाला है, ऐसा उसको ज्ञान हो जाता है। स्पष्ट बता रहे माता जी, ये होना तुमको तो डब्बू होके गोलियां खा के मरने का जो ही प्रश्न है आज भारत के सामने, समझे क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? खूब डब्बू होना, खूब शौहरत भी कमाना, ये चिंता उठ के चले जाना, ये मांग रहे भगवान से क्या जिंदगी में मजे में सोचा कर बराबर भगवान का स्मरण करके अच्छा काम करो, छोटा काम करो, भगवान का करो, जन्म भर करो, आज तक अपनी से हो उतना सुख दो। निजामाबाद सब कितना भी दौलतमंद रहा तो मैं बोलता हूँ कि 10 साल खिला तो सर निजामाबाद को, खाली 4 लाख आदमी निजामाबाद, ये 10 साल के खिलाओ से हो खाता हो जाए, 3 टन के खिला वो। आज 50 साल के माता जी 5,000 आदमियों को खिलाए 3 टन, वहाँ जाके 15 दिन रह के देखो, वैसी व्यवस्था तो ठंडी नहीं। तो उतने ही लोग आए, उन्होंने बुलाया, बोलते आओ, बोल रहो, काम करो, बिना काम के नहीं खाना खाना बोलते, कुछ न कुछ काम करो। तो ऐसा जो हो रहा है
कितना बहुत बड़ा काम करे माता जी, जो सरकार नहीं कर सकती वो काम करके बताए। समझे क्या? और भी स्थापना के वहाँ किसी प्रकार का टैक्स नहीं, किसी प्रकार की बंधन नहीं, कुछ नहीं। आरोग्य जाए करोड़ों रुपए खर्च हो गए, कौन दे रहे, कैसा आ रहा, कैसा चल रहा है आरोग्य, सोचो वो भी काम चल रहा है कि नहीं चल रहा, सोचो तो सही बोलते। और तो लोग भी कुछ कुछ गलतियाँ अज्ञान है, वो मैं बोला ना हवा बहता था बोली नहीं सकते, उसमें कुछ नहीं, लेकिन इसमें नहीं है जो बाहर में जैसा है कंगाल होगा बाहर का राज्य, वैसा वहाँ कंगाल का नहीं, वो अपने सुधरने में लगे हुए भगवान के राज्य पर, भगवान के इसमें चल रहा है। सत्ता के लोग अंगों को पहचानने के अभ्यास करते हो, उनकी गति अपनी गति एक नहीं है। इसलिए आप बता रहे देखो तुम्हें अभ्यास चालू करो, वो आदमी को झूठ छोड़ना ही पड़ेगा, नहीं तो ये प्रगट ही नहीं होती, ये रूप और अंग हमारे अंदर प्रकट नहीं होती। जो साथी है उसके अंदर कभी नहीं प्रकट होती। उसके बाद चेतना के उन लोगों का अनुभव कर सकता है जो शरीर को घेरे हुए है, परंतु अनुभव कर सकता है अपने ही अंग के रूप में, अपने अंग के रूप में अनुभव कर सकता, लेकिन उसको अपना आत्मा नहीं समझता, अपनी व्यक्तिगत सत्ता के अंग के रूप में, अपनी व्यक्तिगत सत्ता के अंग के रूप में अनुभव करता है। ये लोग, ये मेरा है, ये मैं हूँ, ये मैं आत्मा अलग है, ये अलग है, पूरा पूरा अंदर से उसको ज्ञान होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए। तुमको और कोई शक्कर खिलाया, ये बात ऐसी, तुम शक्कर खा लिया, बहुत मीठा है, कैसा है शक्कर मीठा, मैंने जी तुमको 10 लाख रुपये देता हूँ, कमेटी में पूछे खट्टा है वो, मीठा मत बोल, 10 लाख, और तुम लालच में 10 लाख ले भी लिए, खट्टा है भी बोले, क्योंकि तुम्हारी जबान, तुम्हारी जो चेतना अंदर की जो मीठा अनुभव थी ना, वो आत्मा तो मीठा है बोलेगी, तुम्हारे अंदर तुमको मीठा, लेकिन 10 लाख रुपये के इसमें आत्मा क्या आया, अपने को आया गया क्या, खट्टा है बोले तो क्या है, की आत्मा गमाया बोलते, माता जी बोलते अरे हवले आत्मा गमा के 10 लाख रुपये, ऐसे 10 लाख कई बार मिलेंगे जन्म में, और 10 लाख ले जाएंगे, क्या कड़ी मर गया तो क्या होगा तेरा गति, क्योंकि आत्मा को तो गिरा दे, आत्मा सत्य स्वरूप है, सत्य बोलने से आत्मा मिलता है, उसका संबंध रहता है, तो आत्मा से गिर गया और क्या। माता बोलते एक बार अगर आदमी झूठ बोला तो उन्होंने 2 हाथ पीछे आ जाता आत्मा, और एक बार हुआ तो 4 हाथ, ऐसा भगवान से दूर हट के रहता हुआ आदमी जो झूठ काम करता है, जो सच काम करता है वो भगवान के नजदीक जाते रहता, जिसके अंदर कपट नहीं है, मत्सर नहीं है, दंभ नहीं है, अहंकार नहीं है, और किसी प्रकार की प्रतिदृष्टियाँ नहीं है, वो आदमी बराबर भगवान के नजदीक से जाए, उसको आशा बेशक नहीं, अपनी हैसियत उसको मालूम है, अपने हैसियत की जिंदगी में ज़्यादा जरूरत से ज़्यादा सामान बताना क्यों, करना क्यों, वो अपने घरों में नहीं तो खर्चा करके लूट मार करके सोफे लाओ, वो लाओ, चुना रखाओ, वो ये सब नहीं करता, अपने जरूरत को पूरा करता है, तो ऐसा बताता है, ऐसा तो कठिन है। अच्छा सुनने में भगवान समझ, ऐसा बनना चाहिए प्रत्येक मनुष्य, शांति तुम्हारे 5 रुपये बोले माते, हर मनुष्य अगर ये विद्या में उनको पढ़ा है और सिखाए, 5 रुपये तुम्हारे बच्चे तुम्हारे आज्ञा में रहेंगे, अरे ऐसा नहीं करना, गलत रास्ता, लोग क्या पढ़ेंगे, और सही बात, लोग अच्छा चलते रहते ना सब, वो सब आप तुम बच्चे को बोलो क्या रे झूठ बात बोल रहा, ऐसा क्यों कर, क्या बोल रहे बाबा, टीवी पे मैं देखा ऐसे ऐसे गड़बड़ चली के सब बड़े बड़े लोग झूठ बोल रहे, और कचरे में गए तो मुझसे 10 रुपये देते उन्होंने काम दिया, और फला 1,50,000 इतना पैसा देते उन्होंने, बॉडीगार्ड था, वो पैसा देते मार डाला कि नहीं, आज तुम क्या समझ, तुम्हारे बच्चे तुमको नहीं मारते, तुम्हारा बच्चा समझ रहे, उसके अंदर और एक बच्चा बैठा हुआ, हम लोग को पूछते फिर बोलते तुम्हारा बच्चा तुम्हारा जान है, तो पहले से अब तक जो ऐसे चलते आते थे, भारत की नीति कुछ और है, उसकी प्रेरणा देने वाला प्रभु और है अंदर बैठे, तो कभी याद उसको नहीं बोलना कि हमारा क्या हुआ पाप, भगवान हमसे जरूर भोगवा, तुम कितने पुक्के में जाके बैठो, उसका भी बाप रहे तो कितना भी बड़ा आदमी नहीं, दोस्त अंदर ही बैठा हो, उन्होंने बोलता बेटा मैं तेरा हिसाब नहीं देता, तू सबका हिसाब देखिए, तू बड़ा होशियार समझ रहा अपने आप को, तो तेरा बाप मैं हूँ बोलता हूँ, बराबर ला कर बीमारी ला के रखेंगा, कुछ तो तुमको ऐसा बेचैन लगता है, तुमको शांति में नहीं रखेगा, उन्हें याद रखो, तुम पैसा ऐसा जो भी कमाते किस लिए, सुख के लिए, आनंद आना, मजे में रहना, तुम्हारा मजा आएगा सुख मिनटों में खींच ले, वो मजा आनंद सुख तुमको लेना है। एक ही बात बताए, तुम बोलेंगे सन्यासियों की बात नहीं है, अच्छा आंखें खोलकर अच्छा जिंदगी में जागृत लेकर, बहुत जागृत लेकर प्रपंच करने वालों की बात बोल रहे, पंक्ति कराम दे, अरे बाबा सर्व सुखाचे आगर बाप रखुमा देवर,
अरे सब सुख उसके अंदर उसके पास ही है। वो दिए तो तुम भोग सकते नहीं तो नहीं। तुम डबल गेम खेल के वो सुखों को अपने अंदर लाने की कोशिश मत करो। बेहोश हो जाएंगे, बेहोशी में काम करेंगे सब। छोड़ जाओ उसको, बोले बोले क्यों बोले, उनको मालूम था क्या नहीं कर सकता। क्या है तो कर सकते, लेकिन वो कभी नहीं, उसको सुख नहीं मिलेगा, आनंद नहीं मिलेगा, समाधान नहीं मिलेगा। याद रखो। इसलिए यहाँ कहते कि देखो, पहले इस विद्या को पढ़ोगे, पहले विद्या में ऐसी चीज लाओ, तुम्हारे कहानियाँ क्या बोले, कहानियों का सारांश क्या है, वो अपने जीवन में कैसा सिद्ध करना, गीता क्या कह रही है, गीता क्यों पैदा हो गए लड़े झगड़े खत्म, गीता खत्म हो जाना, दिखने नहीं गीता, इसलिए क्यों गीता दिख रहे, तुम्हारे वेद क्यों दिख रहे, उपनिषद क्यों अभी जिंदे है, सब जला दो ना फिर। कोई जला सका अब तक हिंदुस्तान में, इतने राजे हो गए, हजारों साल हो गए वेद में, कोई वेदों को जला, गीता नहीं जैसा हो गए। अभी ज्यादा बढ़ती चली जा रहा, क्यों बढ़ती जा रहा, हमारा बाप जिंदा है, मरा नहीं है, इसलिए याद रहता है। हमने उन्होंने बार बार बोला धर्म स्थापना आता है संभावनी हुई, इसलिए उन्होंने आते रहे, हर एक तरीके से आता, हर एक बात नया पुराना बताते चले जाते। वो कभी कोई नहीं जला सकता, उसको बराबर उभर जाएगा वो ऊपर। इसलिए उन्होंने माता बोलते देखो बोला, तुम्हारा काम तुम करो, इंसान है, तुम्हारे अंदर जितना शोर है, विद्या है, उसके द्वारा तुम भगवान की सेवा समझ कर चलो। अपने भाई के अंदर उन्होंने जीवात्मा ही बैठा हुआ, उसका उनसे उन्होंने उसका हुक्म क्या है, शांत रहो, स्थिर रहो, हमेशा निष्कपट हो, अच्छा अमल करो। ये सब करने के बाद जो होता है, तो जब कर्म है वो अपना कर्म वो बोल, तुम करने के उल्टी धंधे, नसीब में है तो नसीब का बोल, कैसा वो उसको लागू होता है। तुम होना बोल के कांटों पर डालेंगे अपनी धोती, और नहीं फटना, नसीब में है तो नहीं फटेगा, नसीब में है भाई तो नहीं फटेगा, नसीब में है तो फटेगा। कांटों पे डाल के खींचे मुद्दा तो फटेगा ना, उससे तुम नसीब बोलते हैं, नसीब में फट गया बोलते। आपको का को विचार देखो, बोल के पूछने वाला मिला हमारे साथ, कांटों पे धोती डाल के वो खींचने के बाद नहीं फटता, उल्टे धंधे करता और अच्छा रहना बोलता, कैसा रहेगा, नहीं रहेगा, पक्का याद रखो। ये कैसा जगत है, सत्य जगत, जगत में सत्य है, नहीं मारा, समझो ऐसा। अपने अंग के रूप में, अपने व्यक्तिगत सत्ता के अंग के रूप में, जिसके द्वारा वह विश्व की शक्तियों के साथ और दूसरी सत्ताओं के साथ भी संस्पर्श स्थापित करता है। अगर अपने अंदर आत्मा के साथ वो जैसा ऐसा ठहरेगा, जैसा ऐसा एक हो जाएगा, वो बराबर सबसे संबंध रख सकता है। अब मैं बोलना नहीं चाहता कि मैं बोल देता हूँ। अब ये शिवली माता के पास ये विद्या बराबर है, ये उन्हें सब पहचान सकती है। वो योगिनी है, वो मैंने 36 साल से जो अनाज नहीं खाए, पंचभूतम पंचमाभूतम उसके गुलाम है, वो पंचमाभूतम गुलाम नहीं, वो पहचान सकती है। लेकिन आज भी उसके ऊपर मैंने तो पंचायत आके लोग उसको सताते, कभी वो कुछ बोलते ही नहीं। भगवान के कसम हम ऐसा नहीं करें। उसने कार्रवाई सुना, उसने गलत कार्रवाई लगाया उनके ऊपर, गलत बात। ये बात हो गई तो ठीक करे, और सुबह से मजे में दूध में सूजी में काफी नहीं तो दूध देती उस शिष्यों के बोलने, वो कैसा शांत है, स्थिर है। 36 साल से तुम 6 दिन तो मत खाना खाओ, तुम्हारा सूर्य के समान सूख जाते, ऐसा ले फ्रिजा करे ऐसा हो जाए। 6 दिन मत खाओ, ज्यादा नहीं। तो 36 साल से अनाज नहीं खाया, उसकी उम्र है अब 42 साल। 7 साल की लड़की निकल गई अपने आश्रम घर में से, शादी नहीं करी, तो आज उसका सूरत तो देखो। और कितना अभी कितना भक्ति कैसा रहती, रात में फिर नींद नहीं लेती, एक पैर के लेके भगवान की हो जाती, शांत रहती, सब हकीकत होना अपनी स्थिति का कैसा महिमा मगन हो जाती, दत्ता जगत रहती। तो कैसे है वैसे लोग रहेंगे, अपना भारत जिंदा है, याद रखो। अभी वरिष्ठ अपने दूर हो रहे जो आने वाले हैं, अभी वैसे लोग बहुत संभाल रहे अंदर से, वो तुमको सत्ता के लोग और अंदर ही नहीं मालूम होते, उसके अंदर से कैसा घुसना, कैसा जाना, दूसरों में कैसा काम करना, ये पता ही नहीं है तुमको, तो तुमको क्या मालूम होता, तुमसे ये बात संभले जा रहा, नहीं मालूम ऐसा। देखो, अपने ही अंदर के रूप में, अपने व्यक्तिगत सत्ता के अंदर के रूप में, जिसके द्वारा वह विश्व की शक्तियों के साथ और दूसरी सत्ताओं के साथ भी संस्पर्श स्थापित करता है। व्यक्तिगत शक्तियों के साथ भी वो विश्व के साथ संबंध रख सकता है। ऐसा है, बताइए साथ। ये अंतिम वह चीज है जिसे पारिपार्श्विक चेतना कहते हैं। ऐसी चेतना को क्या कहना, जिसको पारिपार्श्विक चेतना क्यों कहना, तो सबको घेरे हुए रहती है वैसी चेतना। युग्मों को ध्यान करते करते उसके साथ टच होता है, तो इसको ये मालूम होता है। हमारे ज्ञानेश्वर महाराज भी यही बोले कि अरे बाबा,
शरीर तो मैं हूँ तो बोल रहा है, लेकिन कैसा अनुभव होना रे, शरीर ही तू नहीं है। अनुभव ऐसा कर करके भगवान को रिझा करके विश्वची माझी घर, विश्व में मैं रहता हूँ, ऐसा अनुभव पूरे विश्व के अंदर मैं हूँ। ऐसी मति जया चित्त, ऐसी बुद्धि जिसकी स्थिर हो, विश्वची माझी घर, ऐसी मति जया चित्त किंब होना, फिर भी चराचर सोए आपण से जा, ये चराचर जो जगत दिखता है वो मैं खुद बन गया हूँ, ऐसा उनका अनुभव है ज्ञानेश्वर महाराज। अब उन्होंने बोलते भाई सब चीज़ के अंदर मैं हूँ, सब चीज़ें मैं बना हूँ, सब कुछ मैं हूँ, लेकिन मेरी बात को थोड़ा बहुत व्यक्तिगत संबंध लेकर जो भगवान लीला चला रहा है, उस लीला के अंदर मैं कुछ बोलूँ तो कुछ सुनने वाले, कुछ नहीं सुनने वाले, तो नहीं सुनने वाले बहुत है, सुनने वाले कम है। सुनने वालों की पार्टी मेरे हाथ तक खत्म हो गई, मैं आनंद के समाधि में क्यों न डूबना, उनको कोई जिंदगी समाधि जाके बढ़ गए और अपनी आत्मा को वो आखिरी के चरम लोग जो आत्यानंद है सत्यानंद के रूप में मिला दिया। क्या गलत करे, सरकार उसको फांसी नहीं दे, कोई फांसी ले नहीं बोले नहीं, उन्होंने मुर्गों को भी जिंदा करे, दीवार चढ़ के बताए, सब कुछ उनको क्या नहीं कर सकते, किसी वोटिंग नहीं माने, राज्य कर्तव्य बोल के लालच में नहीं बैठे, इतनी शक्ति है नहीं बैठे, हम पूजा मारो हमको दो, हम चलाते, क्या चलाते, बाप नहीं चलाता था, क्या चलाते तुम, पहले तुम्हारी बीवी सुनती क्या, पूछो बीवी को पहले बीवी बच्चों को रजामंद रखो, अपने घर के झगड़े पहले खत्म करो, तब तुमको पहले भगवान मानना दो तुम्हारे घर में। पहले बीवी बच्चे तुमको भगवान नहीं मानती, तुम्हारा नौकर तुमको बराबर सर्कल का बिल्डिंग मारा तो उन 3 साल में गिर जाता, हवली लवली के तू राज्य चलता क्या, देखो बोलते उन्होंने श्री अंदर माता, पहले तो तुम्हारा आचरण अच्छा रखोगे तो जाके देखो तो श्री अंदर आश्रम पांडिचेरी में कैसा है, चमकता एक एक वर्ष वहाँ पर गए, हर एक काम बगैर बोले टाइम पे बराबर चल रहा है। यहाँ पर क्या है, खाली तो करना, अस्पृश्यता पाप, ऐसा पाप करने लगा दो, अंदर सब महिला भर गया, यहाँ से यहाँ तक क्या राज्य है, चाहिए हर सब हिजड़े का राज्य होगा यहाँ से यहाँ तक, ऐसा बोलते उसके अंदर मार, इसे इसको पंचायत में मत जाओ बोलता, और बोलो कुछ नहीं, तुमको ज्ञान सीखने आना, तुमको सुधार आना, चुपचाप बैठो, किसी के साथ नहीं, तुम्हारा काम टाइम पे तुम करो, कृष्णार्पण भाव बोलो, चुपचाप रहो, कोई अच्छा आदमी आदर करो, तो बढ़ो, आगाव बातें मत बोलो, तुम्हारा अध्यास की पुस्तकें पढ़ो, शांत बच्चों को अच्छा संस्कार दो, तुम मिथ्या आज करेंगे बहुत बड़ी बात करो, तुम्हारे बच्चों को संस्कार अच्छे दो, विद्या बुद्धि पढ़ाओ, अपनी किताबों में कहने कैसे सच चलना, जहाँ तक उसे झूठ नहीं करना, झूठ वाले में तो झूठ चलो, लेकिन उससे तुम्हारा धीरे झूठ नहीं होना, मैं हमेशा झूठ के जीत जाता हूँ, ऐसा नहीं होना, झूठ वाला मिला झूठ करो, और सही वाला मिला बड़ा, हमेशा सच्चा तुम्हारा ध्येय रखो, सच्चा चलो, और अपनी तरफ से जहाँ तक बच्चों दूसरों को गिलावजे निंदा करके चुगली करके तकलीफ देने का कोशिश नहीं करना, जो भी तुम बुराई देखते हो बुराई देखो, लेकिन बुराई करने के लिए मत देखो, बुराई दूसरों के वर्णन करके चुगली करने के लिए मत देखो, खाली देखो तो अपन सुधरने के लिए देखो, समझे ना, अच्छा सिनेमा देखो उसमें बुराई और अच्छे देखो, तो ये मत देखो कि बुराई करना है, बुराई करने के लिए सिनेमा देखना नहीं, उसमें से सच्चाई क्या है, कौन सी बात ठीक है, वो लेने के लिए देखो, तुम्हारा जीवन सुधर रहा है, नहीं तो कभी नहीं सुधरता, ऐसे समझे कि नहीं, कुछ लोग ऐसे भी सिनेमा देखते बस देखे सुने, कई सिनेमा में हम एक सिनेमा उसका नाम तो याद है, एक सिनेमा उन्होंने बताया, वो बातें करते दो बैंक लूटने का, पैसा मालूम नहीं है, पूरा खजाना साफ होते देखो, देते हमको पैसे भरना, वो भरना है, भरो, मैनेजर को उठा के दूसरे तरफ भेजे, तो कौन से कुंजे से निकालता, वहाँ की गुजरी एक साबुन रखी सन्नट का, अंदर निकाले उसको दबाए, उसका निशान डाले, वैसा कुंजी बनाने का बोले, अंदर रखने जाके वैसा कुंजी बनाए, सब बता रहे थे, आज चोरी करो बोले ऐसा, उन्होंने वही ले लिया, चोरी करता करना, ठंडे साहब ने कुंजी दबाना, बाद में चोरी करना, मतलब क्या हुआ, चोरी सीख गया, क्या लिया उन्होंने, सिनेमा देखा चोरी सीखने चला, ऐसा नहीं किया, अच्छी बात करो, अच्छे ये करो, चोरी सीखने करो, बात कभी भी नहीं देना, याद रखो, अच्छी चीज़ है, इसलिए ऐसी सिनेमा देखते कभी अच्छी बात है। तो आज अच्छा बोलो, आज का सत्संग जो है बिल्कुल थोड़े इसमें समाप्त होगा, बराबर टाइम होगा, 4 सत्संग समाप्त है, एक भजन का रिकॉर्ड पड़ेगा, भजन के रिकॉर्ड में ध्यान लगाओ, ध्यान के बाद प्रसाद वितरण करेंगे, प्रसादों को ले शांति साथ
जो जो अच्छी बातें सब लो। मेरे अगर बातें कुछ बेकार है छोड़ दो, उसमें कोई बात नहीं, लेकिन मेरी बातें नहीं होती। श्री अंदर माते जो पुस्तकों में लिखे उसमें मैं बोलता हूँ, उसमें शब्द नीचे ऊपर कुछ नहीं बोलता, बराबर समझे। आज का सही बुद्धिमान आदमी वो है तो फिर डबल बोल रहा हूँ, राजकारण में कभी भाग नहीं लेना। राजकारण में सत्य नहीं रहा, बिल्कुल गलत चीज चल रही, समझे कि निष्ठापट राज्य नहीं रहा। राजकारण का मेंबर नहीं बनना, उसमें भाग नहीं देना, मार जाएंगे, याद रखो, चुपचाप रहे, भगवान का नाम दो, काम तुमको जो अच्छा बुद्धि है भगवान, अच्छे भक्ति अच्छे कर्म की इच्छा करो, अच्छा काम करो, किसी मदद करना है करो, नहीं करना है चुप बैठो, किसी चुगली मत करो, चुगली मत बोलो। राजकारण की बातें टीवी में देखो तो भी मत बोलो किधर भी, चुप। वो अपने कर्म करेंगे भोगेंगे, अपने कर्म अच्छे रहेंगे भोगेंगे, नहीं अच्छे रहे अच्छा भोगेंगे वो। इसमें नहीं जाना कभी भी, इनका हुक्म है श्री अंदर माता का, चुपचाप रहना। कृष्णाय वासुदेवाय।